मेरा पहला सवाल सीधा सा है आपके साथ कि ये लड़ाई क्यों होती है? एक धर्म गुरु को धार्मिक मर्यादाओं के बीच में रहना चाहिए या उससे बाहर भी निकलना चाहिए? क्योंकि अगर हम अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात करें, और भी कई शंकराचार्य हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट नेपाल हिंसा को लेकर के भी देते हैं, ये स्टेटमेंट शेख हसीना को लेकर के भी देते हैं, ये राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है वो स्टेटमेंट भी देते हैं। तो क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी ज्यादा पॉलिटिकल हो रहे हैं? और एक आध्यात्मिक व्यक्ति जब ज्यादा पॉलिटिकल होता है या वो पॉलिटिकल बातें करता है तो कोई ना कोई पॉलिटिशियन को लगता है या किसी ना किसी पार्टी को लगता है कि ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, इसलिए आपको लगता है कि बीजेपी का शासन और प्रशासन आपके खिलाफ है। मैं हिंदू धर्मगुरु मां चेतनानंद सरस्वती जी से यह सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बोलिए। जी देखिए, बहुत स्पष्ट है कि हाँ, जो आपके सवाल हैं वो मुझे लगता है कि राजनीति को लेकर है। तो धर्म के जो सर्वोच्च गुरु हैं उनका राजनीति में हस्तक्षेप हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। भारत जब लोकतांत्रिक देश नहीं था, जब यहाँ राजाओं का वर्चस्व था, उस समय भी धर्म के जो सर्वोच्च होते थे उनसे राजा निर्देशन प्राप्त करता था। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि शंकराचार्य जी ऐसे विषय पर बोल रहे हैं। तो इसमें कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, उनको ये अधिकार है कि वो राजनीति को सही दिशा दे। दूसरी बात ये है, हाँ, इतना एक बात जरूर मैं कहूंगी कि जो कुछ भी प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या पर घटित हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ से समझदारी की कमी रही, प्रशासन में भी सहनशीलता की कमी रही और शंकराचार्य जी को भी ये समझना चाहिए था कि माघ मेला है, बड़े स्तर पे भीड़ है वहां पर। तो बीच का कोई रास्ता समन्वय से निकाला जा सकता था। जो दृश्य सामने आए, बटुक ब्राह्मणों का, जिस तरीके से बटुक ब्राह्मणों को अपमानित किया गया, जिस तरीके से उनको घसीटा गया चोटी पकड़कर, ये भारत है। भारत देश की आत्मा संतों में बसती है। भारत इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सत्य यह है कि ये दृश्य विचलित करने वाले थे और संत समाज इसको स्वीकार नहीं कर रहा है और संत समाज को ये स्वीकार होना भी नहीं चाहिए। प्रशासनिक क्षेत्र, शासन का क्षेत्र और धर्म का क्षेत्र तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों के समन्वय के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। ये शासन को भी और प्रशासन को भी समझना चाहिए था। तो जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद है, अपमानित करने वाला है। और शंकराचार्य जी के साथ जो घटना घटित हुई उस दिन, उसमें मुझे लगता है कि समन्वय की कमी थी, दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी कमी थी, लेकिन उसके बाद जो प्रशासन ने किया वो स्वीकार्य नहीं है। अशोक यादव जी, आप भी चिंतित हैं, आप भी परेशान हैं, सरकार के एक्शन की बुराई कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं, या ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ गलत हो रहा है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपको भी याद दिलाना चाहूंगा, गणेश विसर्जन के दरमियान भी आपकी सरकार ने उनके साथ क्या किया था, ये सबको पता है। तो आखिरकार अब विरोध क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आप विरोधी दल से हैं? देखिए पंकज जी, हमारा विरोध कोई राजनीतिक विरोध नहीं। ये मामला जो है जिसकी चर्चा आज आप कर रहे हैं, ये मामला पूर्ण रूप से धार्मिक है। और धार्मिक व्यक्ति शंकराचार्य सिर्फ नहीं बल्कि हमारे सनातन और हिंदुत्व के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से बौद्ध धर्म में दलाई लामा सुप्रीम धर्मगुरु होते हैं, या हमारे क्रिश्चियन में पोप होते हैं, और हमारे हिंदू समाज में शंकराचार्य होते हैं। और इस शंकराचार्य लोगों का जो जो उनको रिकॉग्निशन जो दिया गया था, उनको पहचान जो दी गई थी, वो आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया था। ये लगभग 1000 साल पुरानी परंपरा है।
और आदि गुरु शंकराचार्य भी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे पंकज जी। सबको पता है कि वो एक अवतार थे भगवान शिव के, कलयुग के धर्म गुरु थे। और ऐसे व्यक्ति जो को जब नामित किया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति हो, वो आदि गुरु शंकराचार्य का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हमारे सनातन के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए वो एक धार्मिक व्यक्ति होते हैं। उनकी पहचान एक शंकराचार्य के रूप में होनी चाहिए, न कि सरकार के सहयोगी या सरकार के विरोधी के रूप में होनी चाहिए। और अगर शंकराचार्य जी या कोई भी व्यक्ति अगर असहमति का सुर किसी सरकार के प्रति अगर देता है, तो ये डजंट मीन कि आप उसको कुचल दोगे। तो यहाँ पर तो फिर डेमोक्रेसी को भी आप कुचल रहे हो। शंकराचार्य धर्म गुरु हैं और सरकार भी कहती है, भाजपा सरकार कहती है कि राजनीति में धर्म का बड़ा महत्व होता है, और धार्मिक व्यक्ति अगर सरकार की कोई स्वस्थ आलोचना करता है, तो उसके साथ एक दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों कर रही होगी सरकार? ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का है, सनातन धर्म और हिंदुत्व के अनुयायियों का है। दूसरी बात, जिस तरह से शंकराचार्य जी का जो ध्वज सबने देखा कि उनका ध्वज तक गिर गया जो पुलिसिया उत्पीड़न के दौरान, तो वो ध्वज शंकराचार्य सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नहीं था, वो सनातन का ध्वज था, वो हिंदुत्व का ध्वज था। जिस ध्वज को योगी सरकार के अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने उस दिन मतलब क्षतिग्रस्त करने का काम किया, गिराने का काम किया, और वहां पर संतों की चोटी पकड़कर उनको बेइज्जत किया गया, उनको अपमानित किया गया, पीटा गया। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि जिस शंकराचार्य को आदि गुरु शंकराचार्य ने नियुक्त किया है 4 पीठों के, उसको डीएम नोटिस देके पूछ रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, आप ये बताइए। तो ये कहीं न कहीं सूरज को चिराग दिखाने जैसा है पंकज जी, कि सूरज को चिराग दिखाया जा रहा है। एक जिलाधिकारी, एक मेला प्रशासन शंकराचार्य से उनके शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। नहीं, नहीं, ये दुखद है, नहीं होना चाहिए, ये बात सच है। पर आपको भी तो पता होगा कि इनमें और वासुदेवानंद जी में शंकराचार्य होने को लेकर के ही तो लड़ाई है। हाँ, ये इनका अपने पक्ष में दलील है कि भाई इनके साथ 2 अन्य शंकराचार्य स्नान कर चुके हैं, तीसरे ने इनको मौन स्वीकृति दी हुई है, तो आखिरकार शंकराचार्य तय तो अन्य शंकराचार्य ही करेंगे, ये इनकी दलील है। लेकिन मामला कोर्ट में तो लंबित है, सब जुडिस मैटर तो है। और इसीलिए मैं पूछना चाहूंगा, मैं कोई नहीं होता ये कहने वाला वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है, पर मैं ये जरूर मां चेतनानंद सरस्वती जी से पूछना चाहूंगा कि उनको शंकराचार्य कहा जाना चाहिए। इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मैं आ रहा हूं संदीप जी, पर मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूं। जी, देखिए अशोक यादव जी जो बात कर रहे हैं, मैं पहले उसका जवाब दे देती हूँ। अशोक यादव जी, आप ही की सरकार थी और उस समय अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं थे, क्योंकि उनके गुरुजी सशरीर विराजमान थे। उस समय भी इसी तरीके के दृश्य हम लोगों ने देखे थे। तो सरकारें कोई भी हों, आज अपनी पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है, और धर्म का जो आप झंडा बुलंद कर रहे हैं यहाँ बैठकर, मुझे लगता है कि अपने कृत्यों पर नजर रखकर उसके बाद बात करनी उचित होगी। दूसरी बात पंकज जी, आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। निश्चित रूप से अभी मामला कोर्ट में लंबित है, अभी वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। और लेकिन जो शंकराचार्य का पद है, वो देखिए उनके गुरुजी उस पीठ पर विराजमान थे, और जन मानस ये तय करता है कि हमारा धर्म गुरु कौन होगा। तो बड़े स्तर पर अभी लोग ये मानते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जब तक न्यायालय का कोई स्पष्ट निर्णय इस विषय पर नहीं आता है, तब तक लोगों में यह आस्था है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमारे शंकराचार्य हैं, और वो उसी तरह से पूजित होते रहे हैं आज तक। इसीलिए जनमानस की जो संवेदनाएं हैं, जो उनके साथ जो सिंपैथी है, वो शंकराचार्य जी की तरफ, अभिमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ जाती है। लेकिन न्यायालय के निर्णय आने तक जनमानस उनको शंकराचार्य के रूप में ही देखता है, क्योंकि जनमानस ये तय करता है कि हमारा शंकराचार्य कौन होगा। पहली बात तो धर्म के मामलों को न्यायालय में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर न्यायालय में मामला है तो अंतिम निर्णय न्यायालय का ही होगा कि उस पीठ पर कौन विराजित होगा। लेकिन जब तक निर्णय नहीं आता है,
तब तक जनमानस ने उनको ठीक है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ठीक है, अपना लेकिन मेरे शंकराचार्य पास माना। जो जानकारी है, मेरे पास जो जानकारी, और इसीलिए हमारे साथ एक और हिंदू धर्मगुरु जो जुड़ गए हैं, आचार्य विष्णु विनोदम जी। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हाईकोर्ट ने कहा कि ये दोनों शंकराचार्य अपने आप को नहीं कहेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाया गया है, ये सच बात है? अगर कानूनन हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि ठीक है, अभी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, दोनों को नहीं दिया कि भाई आप दोनों शंकराचार्य हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन अगर आप जो प्रीसिडेंस है, जो आज तक होता रहा है, धर्म के मामलों में आस्था का बड़ा जगह रहता है, उसमें कहा जाता है कि भाई दोनों शंकराचार्य इनके साथ हैं, तीसरे ने मौन स्वीकृति दी है, सरकार और शासन भी इनको शंकराचार्य के रूप में संबोधित करता रहा है। फिर अब शासन ये सवाल करे कि आप शंकराचार्य नहीं है, क्यों अपने आगे शंकराचार्य लगा रहे हैं, तो क्या ये शासन की मर्जी से तय होगा कि कौन शंकराचार्य है या कौन नहीं है? अगर ये नहीं है तो पहले क्यों कहा गया इनको शंकराचार्य, और अब क्यों इस पर सवाल पूछा जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जो जनता जानना चाहती है, लोग पूछना चाह रहे हैं। देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि जनता के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, और उन पे सवालिया निशान उठाया जा रहा है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट या शासन अपना क्या पक्ष रखना चाहती है और क्या विवाद है, ये देखिए कहीं ना कहीं कुछ विवाद भी होता है और वो भी होगा, और इसको कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट या शासन या प्रशासन या सरकार अपने हिसाब से करना चाहती है तो ये कोई बुराई नहीं है, ये तो जांच का विषय है। इसमें ये भी कह देना कि धर्म का ही हाथ रहेगा तो ये भी ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि कुछ फर्जी लोग भी यहाँ पर अपने आप को धर्मगुरु बना करके बैठ लेते हैं। नहीं, पर कुछ फर्जी लोग से आपका क्या मतलब है आचार्य जी? अभी बात तो हम अभी मुक्तेश्वरानंद जी की कर रहे हैं, कुछ फर्जी लोग से आपका क्या मतलब है? नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जांच का विषय है, और जांच का विषय अगर ये कहीं गलत है तभी तो उनके ऊपर कोई आरोप लगा होगा। नहीं, पर गलत ये सुप्रीम गलत कोर्ट है, तक गए हैं तो बेवजह तो गए नहीं होंगे। पंकज जी, काउंटर का समय दीजिएगा। जी जी, पंकज जी, मैं काउंटर करना चाहती हूँ आचार्य जी को। देखिए, कुछ भी है, वो अगर शंकराचार्य नहीं भी हैं या अभी न्यायालय में लंबित है मामला, जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता तब तक इस तरीके की शब्दावली प्रयोग करना कि फर्जी अगर हैं तो अखाड़ा परिषद है, फर्जी अगर हैं तो हमारे यहाँ संगठन है। एक मिनट विष्णु जी, बस एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए ये बात नहीं कह रहा। आचार्य विष्णु मैंने ये विनोदम कहा जी, कि कृपया यहाँ मेरी पर बात बहुत सुन लीजिए। फर्जीवाड़ा भी है। आचार्य विष्णु विनोदम जी, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। वो स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं। आचार्य अगर वो शंकराचार्य नहीं भी, आचार्य जी सुन तो लीजिए, आचार्य जी बात तो सुन लीजिए, कृपया बात तो सुन लीजिए। वो शंकराचार्य, अगर वो शंकराचार्य नहीं भी हैं तो भी वो स्वरूपानंद जी के जो शंकराचार्य पदवी पर आसीन है, उनके शिष्य हैं। जितना अभद्र व्यवहार प्रशासन ने उनके साथ किया वो स्वीकार्य नहीं हो सकता है। एक सन्यासी के साथ और बटुक ब्राह्मणों के साथ इस तरीके का व्यवहार स्वीकार्य नहीं हो सकता है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।